Hare Krishna. So chapter number 14. Chapter number 3, verse number 14. We are going to start. So भगवान कृष्ण इस भगवद गीता के कर्म योग के अध्याय में यज्ञ का महत्व बता रहे हैं, कैसे कर्म करना है व्यक्ति को। डायरेक्टली संन्यास हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो इसके लिए कर्म योग के द्वारा कैसे वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि संसारी जीव जो है कर्म योग की प्रणाली को अपनाएं, या फिर वो जल्द से जल्दबाजी में कोई संन्यास लेके पतन करे अपना। अगर स्तर नहीं है, मन संतुलन में नहीं है, मन स्टेबल नहीं है माइंड, और हम आसक्त हैं कर्म से, संसार से, तो कर्मयोग की प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है उस व्यक्ति के लिए। तो इसलिए कर्मयोग की पद्धति बताते बताते कर्म कैसे करना चाहिए ये बता रहे हैं। तो कर्म करते वक्त ऐसा कर्म जो यज्ञ में अर्पित किया गया है, तो सर्वप्रथम स्टार्ट किससे होता है? भोजन से। यहाँ तक भोजन भी हमको क्या करना है? भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम बंधन में फंसे नहीं। ये भाव यहाँ पे बता रहे हैं। भोजन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये हम अगले श्लोक से समझेंगे। 3.14 वर्स। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। So translation: all living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. So the basic principle on which every living entity lives, every living entity, जो अन्न के ऊपर सभी लोग निर्भर हैं, तो अन्न से प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अन्न वर्षा ऋतु पे, और वर्षा ऋतु जो है यज्ञ के ऊपर निर्भर है, यज्ञ जो है निहित कर्म के ऊपर निर्भर है, ये यहाँ पे दर्शा रहे हैं। पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील बलदेव विद्याभूषण, अ ग्रेट कमेंटेटर ऑन भगवद गीता, राइट्स एज फॉलोज: ये इंद्रादि अंगतया वस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तच्चेषमश्नन्ति तेन तद्देह यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञा पुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषैरनादिकालविवृद्धैर आत्मानुभाव प्रतिबन्धकैर्निखिलैः पापैर्विमुच्यन्ते। The Supreme Lord, who is known as the Yajna Purusha, or the personal beneficiary of all sacrifice, is the master of all the demigods who serve him, as the different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra, Chandra and Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods, so that they may be pleased to supply air, light and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods, who are different limbs of the Lord, are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord, who are in Krishna consciousness, offer food to Krishna, then eat by a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only as are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all the contamination of material nature. So when there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. अपाप विद्धम जिसे कहते हैं, यानी पाप आपको अटैक करने से पहले ये प्रोटेक्ट रहे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जिसे कहते हैं। तो ये उदाहरण बहुत सटीक है कि जब महामारी के समय पे हम देखे भी होंगे, कोविड जब आया था तभी वैक्सीन दिया जाता था ताकि फिर से ना हो। उसी प्रकार ये वैक्सीन की तरह काम करता है ये यज्ञ जो है। तो हम यज्ञ के अवशेष भोजन को ग्रहण करते भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ, हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ये पिछले श्लोक में कहा गया है। तो सभी पापों से मुक्त होना, और आगे भी हमसे जो गलती से पाप होने वाले हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर कोई पाप करें, ये तो अपराध हो सकता है। तो इसलिए
यहाँ पे अन्न की बात करी और देवताओं के प्रति यज्ञ करने की भी बात कर रहे हैं। तो जो कई कर्मकांडी लोग हैं वो शायद भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ न करें, तो कम से कम वो देवताओं के लिए यज्ञ करें। उन देवताओं के यज्ञ में भोजन जो अर्पित है वो स्वीकारे, ऐसा भी हो सकता है। पर भगवान कृष्ण को भोग लगाना ये सबसे उत्तम सिद्धि विधि है जिससे हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास ही वो वीटो पावर है जिससे ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सभी देवता जो है भगवान नारायण के अंग है। भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से, भगवान नारायण को संतुष्ट करने से हर देवता आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। ये भाव यहाँ पे प्रकट किया जाता है। तो अगर इस भाव को कोई न पकड़े तो कम से कम उसको देवताओं के प्रति यज्ञ करना पड़ेगा, इसलिए कर्मकांड की विधियों को अपनाना पड़ेगा। पर कर्मयोग की सिद्धि इसी में है कि भगवान कृष्ण के लिए अर्पित करे, अपने कर्मों को, फलों को भगवान कृष्ण पर अर्पित करे, तभी वो कर्मयोग कहा जा सकता। नहीं तो फिर देवताओं के प्रति यज्ञ करने से उस व्यक्ति को कर्मयोग की सिद्धि नहीं मिल सकती। अपि अच्युत भाव वर्जितम, बिना अच्युत भाव, बिना भगवान कृष्ण भावनामृत के बिना कोई भी भाव जो है व्यर्थ हो जाएगा। So similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice is called devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections which are impediments to the progress of self-realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful reaction, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contamination, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, which is offered to Lord Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान को भोग लगा के, विष्णु को अर्थात कृष्ण को भोग नहीं लगाया हुआ भोजन को हम स्वीकार करते हैं। अगर वो व्यक्ति इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है कई सालों से और वो नहीं बदलता है, तो अर्थात वह पाप से लिप्त होगा, और पाप से लिप्त होगा तो उसके नरक यातना भुगतनी पड़ेगी और अगला जन्म भी उसे मिलेगा। Food grains or vegetables are factually eatables. The human beings eat different kinds of food grains, vegetable, fruits, etc. And the animal eat the refuse of the food grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eat meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by the demigods like Indra, sun and moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, specifically the Sankirtana Yajna, prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. अर्थात कोई यज्ञ करेगा तो उसको देवताएं भर भर के दे सकते हैं, और अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता रुष्ट हो जाते हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो कम कर देंगे। आप सुखी जीवन नहीं व्यापन कर सकते ऐसे में। तो कृतज्ञता व्यक्त करना ये हमारी संस्कृति है देवताओं के प्रति। भगवान नारायण को भोग लगाकर, भगवान नारायण के प्रति संकीर्तन कर कर, संकीर्तन यज्ञ सबसे उत्तम माना जाता है। संकीर्तन करने से हम उनको इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं और सुखी जीवन भी जी सकते हैं। तो सभी देवता लोग, तो अगर कोई कहेगा नहीं हम तो नॉनवेज खाते हैं, हमको कुछ ज़रूर, ऐसे तो हो नहीं सकता। सिर्फ नॉनवेज कोई खाता नहीं, उस नॉनवेज के मिक्स वेज ही होता है। बिना वेज को मिक्स किए हुए वो नॉनवेज नहीं खा सकता। और दूसरा चीज़ है, नॉनवेज भी जो है, कोई भी प्राणी जीता है वो अंततोगत्वा जीता है अन्न पर, जल के ऊपर निर्भर होता है। तो वो फाइनली सभी जो है वो अन्न पर ही निर्भर है, इसलिए अन्न निर्भर है। वर्षा ऋतु जो देवता लोग देते हैं, जो इंद्र चंद्र वरुण, इंद्र चंद्र सूर्य, इनके कृपा से हमको प्राप्त होता है। ये सभी जो है देर मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और ये भगवान उनके स्वामी हैं। तो भगवान को तुष्ट करने से सभी देवताएं तुष्ट होते हैं। इसलिए सभी जीवों के लिए अन्न बहुत महत्वपूर्ण है,
और वो हो संभव है यज्ञ की वजह से, इसलिए यज्ञ को त्यागना नहीं चाहिए। लेट्स सी व्हाट acharyas have in their commentaries. And for 13th verse, 14th verse, Sridhar Swami says that in the Manu Samhita, it states that the ghee, clarified butter जिसे कहते हैं, duly offered into the sacrificial fire ascends to the sun, and from that sun manifest clouds full of rains. From rains results the growth of food, and from food humans come into existence, from the semen of males fertilizing the eggs females. Okay, so ये प्रक्रिया बता रहे कि लिटरली भी बता रहे कि यज्ञ जो करते हैं, जो घी की आहुति दी जाती हैं, तो यज्ञ से जो घी की आहुति देने के बाद वो सूर्य तक पहुंचता है, और सूर्य क्या करते हैं, बादल बरसाते हैं, ओके, वर्षा के। Sri Madhvacharya is saying that actions are born from the Vedas because the Vedas prescribe yajna or worship, and appeasement and the performance of yajna is done by actions. The Vedas arose out of the breath of the Supreme Brahman, and this is noted by word Brahmakshara, which means supreme immutable Vedas, which was the medium by which the knowledge of the ultimate reality was revealed. Otherwise, how could the Supreme Brahman, which is inconceivable, without a beginning and an end, and complete within himself, ever be known? The word Akshara in Brahmakshara means the ultimate reality denoting the Supreme Lord. Shatapatha Brahmana which is said to have been created by Yajnavalkya. How is it possible for any part of any eternal Vedic scriptures to be created by anyone? Yajnavalkya, blessed by the Supreme, achieved a high level of attainment and received it within his mind from the spiritual plane and transcribed it onto palm leaves of posterity. तो शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र भले ही लिखे गए हैं, ओके, व्यास देव जी ने लिखे गए हैं, यज्ञवल्क्य ऋषि मुनि ने, तो ये सब जो लिखे गए वैदिक शास्त्र है, ये है तो भगवान कृष्ण की ध्वनि, भगवान कृष्ण के माध्यम से ही वो लिख पा रहे, वो सिर्फ लिख रहे, दे आर जस्ट राइटर्स, पर वो ज्ञान किसका है, भगवान का है। इससे ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। सो वैदिक स्क्रिप्चर्स आर द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। दिस स्टेटमेंट इन ब्रह्म सूत्रस यानी वेदांत सूत्र दैट द वेदास आर द एविडेंस दैट ब्रह्म इज द क्रिएटर, ब्रह्मन इज द क्रिएटर। इन द प्रीवियस वर्स द वर्ड जन्माद्यस्य इज यूज्ड, मीनिंग फ्रॉम विच वेयर whom were created is evidence that can be quoted। सब कुछ उनसे ही आता है, पर ब्रह्मन से आता है। These verses do not suggest that the Vedas were born from Brahman, nor do they infer the Brahman was the cause of the Vedas. The creating of the material worlds by the Brahman from the 5 basic elements given to him of water, earth, air, fire and ether does not preclude the creation of the Vedas, nor would it be correct to assume that the Vedas were created this way. The creation of a most wonderful world is in no way superior to the eternal emanations of the Vedas. This also does not lead to the conclusion that Brahman is omniscient, even though manifestation of the Vedas is omniscient. Therefore, the eternal Vedas coming from the spiritual worlds are themselves the proof, and the word Akshara confirms this. So, Brahman is revealed through Yajna, and Brahman is revealed through Vedic scriptures, and the Vedas eternally establish Yajna throughout the material creation. From knowledge of the Vedas and performance of Yajnas, living entities prosper and flourish. This is the eternal cycle. तो ये समझना चाहिए, जो वैदिक ज्ञान है ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है, ये कोई सृष्टि का निर्माण नहीं है, ओके, ये आध्यात्मिक है और स्पिरिचुअल है। तो ये वैदिक शास्त्र जो है भगवान के, ये हमको यज्ञ के बारे में निर्देश देते हैं। तो अब आगे के श्लोक में इसका एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि पहले क्या है, अन्न से, अन्न कहाँ किसकी वजह से, वर्षा ऋतु की वजह से। वर्षा ऋतु क्यों है, हमारे इसके वजह से है, यज्ञ की वजह से है। तो यज्ञ कहाँ से आ रहे हैं, निहित कर्म जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, वहाँ से यज्ञ हो रहा है। तो ये निहित कर्म क्या है, कर्म कहाँ से आ रहा है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं
ब्रह्मोद्भव, जो वेद में जो लिखा गया है वहाँ से आ रहे हैं। तो वेद कहाँ से आ रहे हैं? वो भगवान से आ रहे हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, इसलिए तस्मात् सर्वगतम भातम ब्रह्म, इसे सब कुछ ब्रह्म है। सर्वगतम, सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। एवरीथिंग इज सिचुएटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल प्रिवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड इन एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस। और वह जो ब्रह्मण है जो सब जगह स्थित है, वो क्या है? यज्ञ में भली भांति वास करते हैं। So regulated activities. Here we go with the translation 3.15. First we recite the verse. Karma brahmodbhavam vidhi brahmaksharassamudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yagya pratishtitam. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. So let's we read the purport and try to understand more clearly. Yajnartha karma, or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only, is more expressly stated in this verse. If we have to work for the satisfaction of Yagya Purusha, Vishnu, then we must find out the direction of work in Brahman or the transcendental Vedas. The Vedas are therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma, or unauthorized of the or sinful work. Therefore, one should always take direction from the Vedas to be saved from the reaction of work. So, as one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under the direction of the supreme state of the Lord. Such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. It is said, Asya mahato bhutasya nishvasitam etad yad rigavedo yajurvedah samavedo atharvangirasah. The four Vedas, namely Rigaveda, Yajurveda, Samaveda and Atharveda, are all emanations from the breathing of the great personality of Godhead. Brihadaranyaka Upanishad. So the Lord, being omnipotent, can speak by breathing air, for as it is confirmed in the Brahma Samhita, the Lord has the omnipotence to perform through each of his senses the actions of all other senses. भगवान अपने श्वास से भी बोल सकते हैं, अपने श्वास के माध्यम से भी लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये, इन अदर वर्ड्स, द लॉर्ड कैन स्पीक थ्रू हिज ब्रीदिंग एंड ही कैन इम्प्रेग्नेट बाय हिज आइज. भगवान मात्र देखने से मात्र सृष्टि में वह संसार बढ़ा देते हैं. किसी व्यक्ति को जब तक स्त्री पुरुष का संगम नहीं, पुत्र या जन्म नहीं होता है, उसी पर वहाँ के भगवान के लिए आवश्यकता नहीं है. भगवान अनंत पुत्रों का जन्म करवाते हैं संसार में सिर्फ देखने मात्र सृष्टि पर नज़र करने से, सिर्फ नज़र देने से, by a glance of his eyes. So in fact it is said that he glanced over material nature and thus fathered all living entities. After creation and impregnating the conditioned souls into the womb of material nature, he gave his direction in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead. So we should always remember that the conditioned souls in material nature are all eager for material enjoyment, but the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desires, then return to Godhead having finished his so-called enjoyment. It is a chance for the conditioned soul to attain liberation. Therefore, the conditioned soul must try to follow the process of yajna. By becoming Krishna conscious, even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take place of performance of Vedic yajnas or karmas. तो ये श्रृंखला समझनी आपको इस श्लोकों की. अन्न के ऊपर सभी जीव निर्भर है. पर्जन्यत अन्न संभव, और अन्न निर्भर है वर्षा ऋतु पर. वर्षा ऋतु आपको देवता ही देते हैं. ओके, तो देवता तब आप वर्षा ऋतु देंगे जब आप यज्ञ करेंगे. तो वो वर्षा किसके ऊपर डिपेंड होगी? यज्ञ के ऊपर. अभी यज्ञ किसके ऊपर है? हमारे निहित कर्म जो है आर ड्यूटीज, रेगुलेटेड ड्यूटीज जो हर वर्णाश्रम धर्म के लोगों को करना है, इसके ऊपर निर्भर है. चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी वगैरह वगैरह. तो उनके जो निहित कर्म हैं जो कि शास्त्र में लिखे गए हैं. तो ये निहित कर्म कहाँ से आते हैं? जैसे अन्न निर्भर है
वर्षा ऋतु यज्ञ के ऊपर, यज्ञ किसके ऊपर निर्भर है? हमारा निहित कर्म किसके ऊपर निर्भर है? वैदिक शास्त्रों पर, जो वैदिक शास्त्र में दिए गए हैं। इसलिए जो जन्म लेता है इस संसार में, जितने भी जो लोग जन्म लेते हैं वो भोग करने के लिए आए हुए हैं। भोग करने के लिए साथ साथ उनको भगवान कृष्ण मार्गदर्शन भी देते हैं वैदिक शास्त्रों के द्वारा, ताकि वो भगवान के पास फिर से आ सके। ये भाव है शास्त्रों का। तो ये शास्त्र दिए गए हैं, वैदिक शास्त्र प्रमाण लेके, उसका आधार लेके व्यक्ति को जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानकर व्यक्ति को यज्ञ कैसे करना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म करना है जिससे हम बंधनों से छूट जाए, ये समझना है। ठीक है, भोग करने की आदत है, स्त्री को भोग करना है, तो विवाह के संबंध में जोड़कर फिर नियमों को पालन करना है। तो ये इस तरह ढाला जाता है ताकि सभी लोगों को अवसर प्रदान हो सके कि वो भगवत धाम में फिर से जा सके। तो ये यज्ञ निहित कर्म के ऊपर निर्भर है। निहित कर्म जो है वैदिक शास्त्रों के ऊपर निर्भर है। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो वैदिक शास्त्र है ब्रह्म, इसे वैदिक शास्त्र को ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण जो है, ये वैदिक शास्त्र जो भी है, दिस नॉलेज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन होम, अक्षर, भगवान के ऊपर, जो कभी भी क्षय नहीं होते। ओके, यहाँ पे लिखा है सो कर्म ब्रह्म मीन्स फ्रॉम द वेदास, उद्भवम विधि, एंड ब्रह्म द वेदास, अक्षर फ्रॉम द सुप्रीम ब्रह्मण। सुप्रीम ब्रह्मण कौन है? भगवान कृष्ण। समुद्भवम, तो वैदिक शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं? परम ब्रह्मण से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण आगे कहेंगे, वेदांत कृत वेद वेद, वेद को जानने वाले, वेदांत को बनाने, वेदांत को जानने योग्य, वेदांत के अंत जो है कृष्ण ही है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सब जगह ब्रह्म स्थित है, नित्यम सदैव के लिए। वो कहाँ पे वास करते हैं? यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में वास करते हैं। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, ताकि तुम किसको संतुष्ट करोगे? फाइनली ब्रह्मन, भगवान पर ब्रह्मन को आप संतुष्ट कर सकेंगे। तो ये श्रृंखला जो है ना, ये साइकिल को आपको समझना है। प्रवर्तितम चक्रम, चक्र जो है ये, एवं प्रवर्तितम चक्रम। नेक्स्ट वर्स विल बी, बिफोर दैट वी विल सी व्हाट द आचार्यस आर सेइंग नाउ। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the Shruti says, Asya Mahato Bhutasya Nishvasitam Etad Rigvedo Yajurveda Samavedo Athangirisha. ये सेम रिपीट हुआ है। आई थिंक परपट में प्रभुपाद जी ने इसको इंक्लूड किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद द ब्रीदिंग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, तो ये ब्रीदिंग है भगवान कृष्ण के। ये सब ये वेद जो है, दिस प्रोसेस इज मेंशन इन दिस स्मृति एज वेल। अगनव प्रस्तुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य जयते वृष्टिर अन्नम ततः प्रजः। स्मृति में भी लिखा है, स्मृति मनुस्मृति में, कि द ऑफरिंग टू द फायर गोज टू द सन, एंड फ्रॉम द सन अराइज रेन, फूड एंड बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज। ओके, तो ये वर्स है, मतलब आप जो आप पिछली बार श्रीधर स्वामी जो लिखे थे इसका ये वर्ड्स है, अब देख सकते हैं इसमें। ओके, Keshav Kashmir is saying that when nature is only able to operate from the substratum through the utilization of sun, rain, wind, fire, etc., and by no other means, therefore they all pervading an indestructible Atma or soul utilizes a physical body which is substratum in the same way as the material nature to perform actions, that without a physical body performing the activities prescribed in the Vedas, then yajna or worship is not possible. Nature is only able to operate from the substratum through the utilization of sun, wind. तो देवता जिस प्रकार आत्मा जो है वो फिजिकल बॉडी का सहारा लेके कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो नेचर है वो सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, इनके माध्यम से कार्य करते हैं। So without a physical body performing the activities prescribed in the Vedas, okay, बिना आप शरीर से भी आप शास्त्रों के दिए हुए निर्देश को भी पालन नहीं कर पाएंगे। ये भाव यहाँ बता रहे हैं।
सो आत्मा जो है जिस प्रकार शरीर का प्रयोग कर रही है, जिस प्रकार जो मटेरियल नेचर है, जैसे ये इन सब देवताओं का प्रयोग करते हैं. श्रीधर स्वामी, Brahman clearly refers to the Vedas here, and the Vedas come from the Supreme Brahman, the imperishable source of Brahman, the Supreme Lord Krishna. Okay? क्योंकि शास्त्र क्यों लिखा है ऐसे, इम्पेरिशेबल सोर्स ऑफ ब्रह्मन सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. गीता में स्वयं भगवान आगे कहेंगे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. तो इसका पहला लाइन क्या है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म ज्योति जो है वो मेरे से आती है, कृष्ण से ही आती है ब्रह्म ज्योति, ऐसे कहते हैं कृष्ण. नेक्स्ट वर्स इज 3.16. सो दिस वॉज अ साइकिल एक्सप्लेन इन दिस 2 वर्स. ये चक्र बताया है. ये जो नहीं पालन करता है ऐसे व्यक्ति पापी जीवन ही जीता है. ये अभी अगले श्लोक में आपको पता चलेगा. एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयत यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति. My dear Arjuna, one who does not follow in the human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in sin. अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीने वाला व्यक्ति पाप ही जीवन व्यतीत करता है. और अगर वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है देवताओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, माता पिताओं के प्रति, ये सब कृतज्ञता व्यक्त नहीं, खास करके यज्ञ नहीं करता है भगवान के लिए, तो पापी जीवन ही व्यतीत करता है. इसमें कोई भी संदेह नहीं. इस चक्र को अगर कोई मानता नहीं तो वो पापी है. The Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification. ओके, कर्म करो और मजा करो. ये सब नास्तिकवाद जो है, मैमोनिस्ट, उनके लिए क्या है, पैसा ही सब कुछ है. is condemned here by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolute necessary. One who does not follow such regulations in living a very risky life, being condemned more and more by nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization in either of the 3 ways, namely karma योग, ज्ञान योग, भक्ति योग. कुछ तो करना पड़ेगा. आप नहीं बोल सकते कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जब खाऊंगा पीऊंगा बस और कुछ नहीं, बस खाओ पियो मजा करो. वो मजा नहीं कर पाएंगे आप. वो मजा सजा में बदल जाएगी. आपको कम से कम कर्म योग तो करना पड़ेगा. ज्ञान योग करो, कुछ तो करो. बिना योग के बिना आप नहीं जी सकते. अब you cannot live happily in this world. There is no necessity of rigidly following the performance of the prescribed yajnas for the transcendentalists who are above wise and virtue, and those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performances. जो लोग तीनों गुण के ऊपर हैं, कृष्ण भावना में पूरी तरह दृढ़ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पंच शून्य यज्ञ हो, 5 प्रकार के जो यज्ञ गृहस्थ करने पड़ते हैं, या फिर जो दूसरे अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है. पर जो प्यूरिफाइड नहीं है उनके लिए करना आवश्यक है. कर्मी लोगों के लिए यज्ञ करना ही पड़ेगा कोई ना कोई. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna consciousness are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yajna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. कर्मियों के लिए करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ यज्ञ करना ही पड़ेगा. अपने धन को उनको त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा. और ताकि उनको भी इंद्रिय तृप्ति करनी है, इंद्रिय तृप्ति करना भी है, और साथ साथ में आपको ज़्यादा फंसना भी नहीं है. ये विधि वैदिक शास्त्र देती है. ओके, कर्मयोग के द्वारा. सो द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स नॉट ऑन आवर ओन एफर्ट्स बट ऑन द बैकग्राउंड अरेंज्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, directly carried out by the demigods. Therefore, the yajnas are directly aimed at the particular demigods mentioned in the Vedas. आप कितना भी प्रयास कीजिए, कितनी टेक्नोलॉजी बनी है, कितना एक्सप्लॉइट कीजिए रिसोर्सेज को, एट द एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. अगर जिस नेचर जो है, इफ इट स्टॉप्स गिविंग यू नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचर जो है, अब मान लीजिए वर्षा ऋतु ही नहीं होगी 2-3 साल तक कहीं पे भी, तो आपकी कुछ भी मेहनत काम नहीं आने वाली है. सब जगह दुख ही दुख होगा.
So finally, our happiness is dependent more on the arrangement on the Lord of the Lord and not on our efforts. So indirectly, it is a practice of Krishna consciousness. इसलिए खासकर यज्ञ जो है वो देवताओं को तुष्ट करने के लिए है, क्योंकि देवता लोग भी हमको देंगे ना, जब तक देवता लोग कुछ देंगे नहीं हम कैसे जी सकते फिर. इसलिए indirectly it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajnas, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yajnas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. तो यज्ञ करना ये अंततत्व क्या है? तस्माद् यज्ञ प्रतिष्ठितम. यज्ञ जो है, जो विष्णु जो है यज्ञ में स्थित है, ये पहले ये जानना चाहिए. भगवान कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा. तो यज्ञ की गंतव्य है, यज्ञ आदि विधियों का गंतव्य है भगवान कृष्ण को समझना. अगर ये नहीं कर पाते, न उत्पादयद यदि रतिम, अगर भगवान कृष्ण में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है या इतने सारे यज्ञ करने के बावजूद भी, तो क्या हो गया? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, श्रम एव ही केवलम. इसलिए कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है शुरू से प्रारंभिक अवस्था से ही वो यज्ञ करता है, हरिनाम यज्ञ करता है, जिससे वो भगवान कृष्ण से पहले ही जुड़ जाता है. और जो तथाकथित लोग जो हैं, जो वैष्णव नहीं हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए जाते हैं, वो आगे भी आप सुनेंगे उसके बारे में. पर अगर वो यज्ञ से भगवान कृष्ण जुड़ेंगे नहीं तो वह भी क्या हो जाएगी? सिर्फ नैतिकता ही हो जाएगी, नैतिक जीवन ही व्यापन करेंगे वो, और उसके ऊपर कुछ नहीं, यानी सिर्फ पुण्य इकट्ठा करेंगे. And again they can fall down. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, so here Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that the cycle is as follows. फिर से साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. The Supreme Lord, Vedas, action, sacrifice, rain, food and producing of living entities. देखिए कैसे हैं. पहले आते भगवान दिए हैं वेदों को, वेदों ने दिए हैं निहित कर्म क्या करने हैं, मनुष्य को इस संसार में क्या करना है. फिर जो निहित कर्म क्या है? यज्ञ, इससे यज्ञ हो जाता है. फिर यज्ञ से क्या होते हैं? वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु से क्या आते हैं? भोजन मिलता है, अनाज उत्पन्न होता है देवताओं के द्वारा, और अनाज से क्या हो जाता है? जीव उत्पन्न होते हैं, जीव अपने आप को जिला सकते हैं. सो द न्यू लिविंग एंटिटीज देन स्टडी द वेदास arising from the Lord, perform action and sacrifice. तो जो जीव है उनका क्या कर्तव्य बन जाता है? शास्त्रों का अध्ययन करें जो कि भगवान से आए हैं, वैसे निहित कर्म करें शास्त्रों में जो दिया गया है, और यज्ञ करें. क्योंकि यज्ञ जो है, यज्ञ में कौन उपस्थित? भगवान विष्णु स्वयं. एट द सेम टाइम एज फुलफिलिंग वंस मटेरियल नीड्स बाय सैक्रिफाइस, one can attain the Lord. Gradually भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. रामानुजाचार्य टेक्स ब्रह्मन एज द बॉडी एंड अक्षर एज द सोल. तो रामानुजाचार्य अलग, थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन भी इसमें देते हैं. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज कोटिंग रामानुजाचार्य. रामानुजाचार्य टेक्स ब्रह्मन एज द बॉडी एंड अक्षर एज द सोल, which is necessary for the body to function. Okay. Then the cycle is soul in the body, action, sacrifice, rain, food, nourishment of the body with the soul bhutani. Then action, sacrifice, etc. So रामानुजाचार्य थोड़ा सा अलग विजन भी यहाँ से लेते हैं कि ब्रह्मण जो अक्षर है वो सोल है, एंड देन कर्म, एंड देन यज्ञ. सोल पहले आता है, इंपॉर्टेंट है. सोल से एक्शन हो रहा है, कर्म हो रहा है, और फिर यज्ञ हो रहा है, फिर यज्ञ से वर्षा ऋतु, फिर अनाज, और फिर नरिशमेंट विद बॉडी, सोल भूतान. एंड देन माध्वाचार्य सेइंग टेक्स द ब्रह्मन एज द लॉर्ड. माध्वाचार्य ब्रह्मन को क्या लेते हैं? भगवान लेते हैं. एंड अक्षर को किसको लेते हैं? वेद को लेते हैं. वेदास रिवील द लॉर्ड, इज सेइंग द लॉर्ड इंस्पायर्स प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, देन सैक्रिफाइस, रेन, फूड, नरिशमेंट. तो पहले भगवान, वेदास रिवील लॉर्ड. इनका कहना है कि पहले के हम लोग शास्त्र, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? पहले भगवान को लिए, फिर वैदिक शास्त्र आए उनसे. पर यहाँ पे क्या लिए मध्वाचार्य ने? पहले वैदिक शास्त्र को ले लिए, क्योंकि वैदिक शास्त्र भगवान को रिवील कर रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं. तो वैदिक शास्त्रों से भगवान आए, फिर भगवान से निहित कर्म जाने,
भगवान ने इंस्पायर किया निहित कर्म करने के लिए, और फिर उससे यज्ञ हुए, यज्ञ से वर्षा ऋतु, फिर भोजन, फिर अनाज, और फिर पोषण मिला सभी जीवों को, और फिर स्टडी ऑफ वेद, देन इट देयर विल बी स्टडी ऑफ वेदास, देन अगेन रिविलेशन ऑफ द लॉर्ड, एंड देन अगेन इंस्पिरेशन। ये साइकिल चलता रहेगा, यानी इसका मतलब ये साइकिल है फाइनली, इट्स नॉट एन एंड। अब मान लीजिए यज्ञ किया तो समाप्त हो गया, नहीं। और यज्ञ करने के बाद फिर व्यक्ति क्या करेगा, पोषण मिलेगा उसको, पोषण मिलने के बाद फिर वह कर्म करेंगे, निहित कर्म करेंगे, फिर वैदिक शास्त्र अध्ययन करेंगे, निहित कर्म करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से फिर उनको फल मिलेगा देवताओं के द्वारा, फिर पोषण मिलेगा, फिर अगर अगेन दे विल डू यज्ञस, ऐसे साइकिल ये चलता रहेगा, ये बता रहे हैं। सो मध्वाचार्य फॉर रिनंशिएट्स यज्ञ और वर्शिप में परफॉर्म विद रिसाइटेशन रिपीटेशन ऑफ मंत्र। एक वैराग्य के लिए यति, सन्यासी, ब्रह्मचारी, उनके लिए क्या है यज्ञ, मंत्र उच्चारण करना, स्तोत्र उच्चारण करना। फॉर दोज लिविंग एज अ फॉरेस्ट, ओके, वनप्रस्थी लोगों के लिए तपस्या करना, और गृहस्थों के लिए, ओके, जो वैदिक शास्त्र में बताया गया है वो सभी नियमों को पालन करना। ब्रह्मचारी के लिए क्या है यज्ञ, स्टडी ऑफ द वेदास, शास्त्रों का अध्ययन करना, ब्रह्मचार्य पालन करना, ओके, गुरु की सेवा करना, यही उनके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। इंट्रोस्पेक्शन, शास्त्र के मनन करना, ये सब। फियरलेसनेस, चैरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ आत्म तत्व और नॉलेज ऑफ द इटर्नल सोल और एप्लीकेशन टू ऑल ऑफ द अबव। और सभी लोगों के लिए क्या है, अभय, दान करना, ओके, फियरलेसनेस, कभी भयभीत नहीं होना, दान करना, और आत्मज्ञान अपनाना, आत्मज्ञान को स्वीकार करना, नॉलेज ऑफ इटर्नल सोल, ये सबके लिए ज़रूरी है, ये सबके लिए यज्ञ है। एंड फॉर जो वनप्रस्थी है, चैरिटी इज शेयरिंग ऑफ फूड बीइंग रूट्स, चैरिटी शेयरिंग ऑफ फूड, चैरिटी क्या है कि भोजन को बांटना, रूट्स, फ्रूट्स एंड वाइल्ड वेजिटेबल्स, जो उनके साथ भी कई वनप्रस्थी होंगे, कई योगी होंगे, ऋषि मुनि होंगे, उनको भी देना, तो ये वनप्रस्थी लोगों के लिए है। ब्रह्मचार्य के लिए क्या है, ब्रह्मचर्य पालन करना, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, और गुरु की सेवा करना, है सब शास्त्र पर मनन करना, विचार विनिमय करना। और फॉर द हाउस होल्डर चैरिटी, एक गृहस्थ के लिए क्या है यज्ञ, डोनेटिंग वेल्थ टू वर्दी रेसिपेंट्स इन नीड, कि अपने धन का दान करना जो सही पात्र है। बट ऑल दिस एक्शन शुड बी एक्सट्रीमली ऑस्टियर एंड फ्रूगल, ओके, सब ये तपस्या लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आराम से, तपस्या, तप जैसा लगना चाहिए वो। इन द नारद पुराण द 3 एक्टिविटीज नोन एज यज्ञ, चैरिटी, ऑस्टेरिटीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एवरीवन। गीता में भी बोला है यज्ञ, दान, तप, कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, सभी मनुष्यों को शुद्ध करता है। तो ये यज्ञ के बारे में बता रहे हैं मध्वाचार्य। केशव कश्मीरी सिंह, what should be understood is that in the beginning of creation, Lord Krishna himself entered into each and every living entity as the imperishable Atma or soul to monitor the evolution of all living entities and to accomplish the goals of the free will exercised by every individual soul who previously had been merged within his internal potency. Thus, by inspiring Brahma to project them into the material manifestations, they were created into innumerable names and forms and expressions. The Brahmins were manifested from the head of the Supreme Brahman, and thus they were able to perform actions. These actions were performance of yajna or worship, and then rains, food, and living beings arose. तो यहाँ पे केशव कश्मीर जी कह रहे हैं कि भगवान जब सभी जीवों में प्रवेश करते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, परमात्मा रूप में, और ब्रह्मा जी के माध्यम से सभी जीवों को अलग अलग शरीर मिलता है। तो ये सब जो अलग अलग रूप, अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं फिर। एंड ब्रह्मा भगवान के शीश से ब्राह्मण कहते, ब्राह्मण प्रकट होते हैं। एंड ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द राइट टू परफॉर्म, तो फिर यज्ञ ये सब प्रारंभ होता है। फिर शास्त्र, यज्ञ, कर्म, निहित कर्म, यज्ञ, फिर आवश्यकताएं देवता लोग पूरी करते हैं, और फिर पोषण मिलता है सभी जीवों को। ये सब जो चक्र है वो चलता है, तो कारण भगवान ही है। सो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द राइट टू परफॉर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, बट दोज हु इंस्टेड choose to shun this responsibility and disrespect all of creation which provides all necessity by not performing yajna has verily disconnected themselves from the spiritual reality that the Supreme Lord himself established for the benefit of all living beings. Thus by day, such a living entity is increasing their sins
by being deluded into thinking they are independent and do not need to satisfy the guest, ancestors, demigods and supreme Brahman. यानी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, चक्र को नहीं हम अपनाएंगे, वो ठुकराएंगे, वो किसी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, ना देवताओं के प्रति, ना ऋषियों के प्रति, ना माता पिताओं के प्रति, ना अतिथि के प्रति, ना पितरों के प्रति, ना भगवान के प्रति. ऐसे व्यक्ति पाप को बढ़ाते ही जाते हैं. दस बाय डेली फीडिंग one's body food which was not consecrated by being offered in yajna, that unfortunate person human life is in vain. बिना भोग लगाए हुए भगवान खाएंगे तो ऑफिस में जीवन तो व्यर्थ गया. द पर्पट इज दैट इवन डेथ इज बेटर देन लिविंग फॉर सच अ पर्सन एज दिस. ओ आगे भी आप सुनेंगे.